पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। 45 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले इसकी घोषणा हुई और इन सभी लोगों को राष्ट्रपति खुद पुरस्कार देने वाले हैं। उन्हें राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करेंगी। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को ये सम्मान दिया गया है। Educational institutions in Chhattisgarh served in remote Naxal-affected interiors, lacking roads, electricity, confronting threats, changed the lives of the women and children by bringing the light of education to them. A Santhali author and composer working to bring visibility and legitimacy to Santhali language and arts. He founded various institutions to provide access to tribal cultural education. तो 45 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, पद्म पुरस्कार 2026। और ऐसे में जो अंके गौड़ा हैं उनको पुरस्कार दिया गया है। तो यह पूरा हम आपको डेटा बता रहे हैं। आर्मिटा फर्नांडिस को भी पुरस्कार दिया गया है। भगवान दास रायकर, ये 45 नाम हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भिलखिया लाडकिया ढींडा है जिन्हें दिया है, और इसके अलावा ब्रजलाल भट्ट को भी पद्म पुरस्कार मिला है। और ऐसे में बुधरी ताती हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चरण हेम्ब्रम हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कुल 45 लोग जिन्हें ये बड़ा सम्मान मिला। चिरंजी लाल यादव भी हैं इसमें, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किए हैं। ऐसे में धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या का नाम भी है। आर्मिटा फर्नांडिस भी हैं। तो ये 45 लोगों को यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया गया है। गफरुद्दीन मेवाती जोगी भी हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार 2026 में सम्मानित किया गया है। हेलीवार हैं जिन्हें सम्मानित किया है। ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम किया। ऐसे में इंद्रजीत सिंह सिद्धू हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है। ऐसे में के पाजनीवेल हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। कैलाश चंद्र पंत जी हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। और ऐसे में खेमराज सुंदरियाल का भी नाम इसमें शामिल है। तो 45 ये नाम। और ऐसे में कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जो मामले हैं उन किन्हें ये पुरस्कार मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में काम करने वालों को ये पुरस्कार मिला। इसके अलावा चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को ये पुरस्कार मिला। तो वहीं खेल और सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए होते हैं, और ऐसे में पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए लोगों को दिए जाते हैं। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। और ये 45 नाम यहाँ पर चयनित किए गए हैं। किन्हें मिलते हैं ये हमने आपको बताया, और कितने लोगों को मिलेंगे ये भी बताया। तो ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको सम्मानित करेंगे तो राष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम। और ऐसे में 2026 में 45 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो सम्मानित होने वाली हस्तियों की सूची भी फिलहाल जारी हो चुकी है, और इस सूची में कुल 45 लोगों के नाम शामिल हैं। तो वहीं ग्रुप कैप्टन शुभांशु को अब अशोक चक्र मिलेगा। कल गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र मिलने वाला है। शांति काल में देश सेवा के लिए अशोक चक्र से उन्हें नवाजा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त फिलहाल हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां कहा गया कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु को अशोक चक्र मिलने वाला है। तो कल गणतंत्र दिवस के मौके पर उन्हें अशोक चक्र दिया जाएगा। तो शांति काल में देश सेवा के लिए अशोक चक्र से उन्हें नवाजा जाएगा। जिस तरीके से शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा फहराया था, और ऐसे में उन्हें अशोक चक्र से अब कल सम्मानित किया जाने वाला है। तो कल गणतंत्र दिवस के मौके पर फिलहाल शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र दिया जाएगा। शांति काल में देश सेवा के लिए यह अशोक चक्र उन्हें मिलने वाला है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु को अशोक चक्र मिलेगा। तो ये बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। कल गणतंत्र दिवस का मौका, और ऐसे में शांति काल में देश की सेवा के लिए शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र मिलने वाला है। तो जिस तरीके से शुभांशु ने अंतरिक्ष तक परचम लहराया भारत का, और ये बड़ी बेहद खुशी और बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां शांति काल में देश सेवा के लिए शुभांशु शुक्ला को फिलहाल कल अशोक चक्र मिलने वाला है। तो कल गणतंत्र दिवस का मौका, और ऐसे में अशोक चक्र से यहाँ पर शुभांशु शुक्ला को नवाजा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट हम फिलहाल आप तक साझा कर रहे हैं। तो ग्रुप कैप्टन रहे, और जिस तरीके से उन्होंने देश का नाम रोशन किया, अंतरिक्ष में भारत का झंडा लहराया,
और ऐसे में उनको कल गणतंत्र दिवस, जब भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा, उसी दौरान अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को मिलने वाला है। तो शांति काल में जिस तरीके से सेवा दी और उसी को लेकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के लिए अशोक चक्र जो देने का ऐलान किया गया था। और ऐसे में कल वो वक्त होगा, वो समय होगा जब शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र दिया जाएगा। तो शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा का एक बार जिक्र कर लेते हैं, जहां 25 जून को अंतरिक्ष शुभांशु शुक्ला रवाना हुए थे। 15 जुलाई को अंतरिक्ष से वो धरती पर लौटे और ऐसे में अब उनको जो पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। राकेश शर्मा के बाद दूसरे अंतरिक्ष यात्री से शुभांशु शुक्ला आईएसएस पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। नई टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग उन्होंने करी। ऐसे में एक्सियोम 4 मिशन अंतरिक्ष में रिसर्च उनके द्वारा की गई। अंतरिक्ष यात्रियों को मंच देना ये बड़ा उपलब्धि थी। ऐसे में नाम एक्सियोम मिशन 4 रखा गया था इस पूरे मिशन का और सफलतापूर्वक वो मिशन हमने देखा भी। और 25 जून 2025 को ये लॉन्च किया गया था। और ऐसे में इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद अब शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र कल मिलने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे, जो लखनऊ